बनावट से ही पता चल जाता है कि ये बहुत ही प्राचीन है। तो 300 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन हमारा गुरुद्वारा है यहाँ। और ये आसपास का एरिया देखिए आप, बहुत ही शांतमयी है यहाँ और बहुत ही सुंदर वातावरण हरियाली से भरा हुआ। गंगा आज भी काशी बनारस में आ रही है, सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों को स्पर्श करके जाती है। तो यहाँ गुरु घर में सतगुरु रविदास महाराज जी की प्रतिमा के साथ गंगा माता का स्वरूप है। जो सारा यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये टैंकी तक गुरु घर की ज़मीन है ये, और इसी में जो आने वाले सभी कार्य होने हैं। संगत जी जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। स्वागत है आप जी का हमारे चैनल बेगमपुरा राइस में। आज हम आप संगत जी को दर्शन दीदार करवाने के लिए लेकर आए हैं सतगुरु रविदास महाराज जी के प्राचीन गुरु घर। इससे पहले भी हमने आपको दर्शन दीदार करवाए थे, पर कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी जो आपसे हमने इतिहास को पूरी तरह हम साझा नहीं कर पाए थे। तो आज जो है सारा इतिहास आपसे साझा करेंगे। सतगुरु रविदास महाराज जी का यहाँ बहुत ही प्राचीन गुरु घर है, 300 वर्ष से भी पुराना। संगत जी का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था हमें उस वीडियो पे, तो लगा कि यहाँ दोबारा आना चाहिए और जो हमसे इतिहास आपसे रह गया था साझा करना, वह भी साझा करना चाहिए। और जो यहाँ चल रही सेवाएं हैं या कार्य हैं, वह भी आपको दिखाना चाहिए कि किस तरह से आगे ये इस गुरु घर के जो कार्य हैं वह किए जा रहे हैं। तो देखिए संगत जी, ये जो सारा हमने आपको पहले दिखाया था कि ये कैमलो तीर्थ है और यहीं सतगुरु रविदास महाराज जी का यह प्राचीन गुरु घर है हमारा। बनावट से ही पता चल जाता है कि ये बहुत ही प्राचीन है। तो 300 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना जो प्राचीन हमारा गुरु घर है यहाँ। और ये आसपास का एरिया देखिए आप, बहुत ही शांतमयी है यहाँ और बहुत ही सुंदर वातावरण हरियाली से भरा हुआ। कैमलो तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है ये, और जो पांडवों के इतिहास से जुड़ा हुआ माना जाता है कि किसी समय में यहाँ पांडव आए थे और फिर उन्होंने यह जो सरोवर देख रहे हैं आप और जो इधर तीर्थ स्थान ये देख रहे हैं, तो यहीं रह करके उनकी यादगिरी में है तीर्थ स्थान भी बनाए गए हैं। यह सरोवर बताया जाता है कि उन्हीं के द्वारा बनाया गया था उस वक्त। यह हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी का गुरु दरबार। तो संगत जी को आज दोबारा से दर्शन दीदार करवा रहे हैं यहाँ के। तो गुरु घर के द्वारा वैसे भी यहाँ काफ़ी जो कार्य हैं अभी यहाँ चल रहे हैं, जैसा कि हम ये आपको दिखा पा रहे हैं। यह अभी जो गुरु घर के साथ में जो लगता है सरोवर है, उसके साथ जो दीवार की गई है, थोड़ा और जो गुरु घर के साथ का एरिया है इसको कवर किया जा रहा है, ताकि जो संगत यहाँ बढ़ रही है उनके बैठने के लिए, सत्संग करने के लिए इसको संवारा जा रहा है। तो आइए संगत जी, अब पहले अंदर गुरु दरबार के दर्शन करवा देते हैं आपको। दर्शन कीजिए संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी के। और प्राचीन गुरु घर के हमारे, और गुरु घर में अंदर सभी हमारे महापुरुषों के चित्र। बहुत ही प्राचीन गुरु घर है संगत जी। जरूर भी आए यहाँ दर्शन करने के लिए, जिस भी संगत का की है वीडियो पहुँच रही है, और ज़रूर भी इसको आगे शेयर भी करें ताकि सभी संगत जी को हमारे इस गुरु घर के बारे में पता चले। सभी के साथ यह जानकारी आप साझा करें। तो संगत जी, हमने गुरु घर के दर्शन कर लिए। अब यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र अमृतवाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया है, उनके भी दर्शन करवाते हैं आपको। आइए। तो संगत जी, यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र अमृतवाणी का प्रकाश किया गया है, उनके भी दर्शन करें आप। और काफ़ी अच्छा जो है गुरु दरबार सजाया हुआ है यहाँ।
और भी बहुत से जो कार्य हैं यहाँ किए जा रहे हैं अभी संगत जी के। आप जी के यहाँ बैठने के लिए सत्संग हॉल बनाने हैं और रहने के लिए कमरे हैं जो वह भी तैयार करने हैं। इन फ्यूचर जो होने वाले सभी कार्य हैं उनको देखते हुए यहाँ हमारा वीडियो बनाने का भी मकसद ज़रूरी था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप संगत यहाँ के इतिहास के बारे में जानें, गुरु घर के बारे में जानें। और जब भी हो आपका यहाँ आना हो तो दर्शन करने ज़रूर आएँ। और आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सारा जो है गुरु घर का एरिया है। और अभी जो हाल में यहाँ लंगर हॉल का कार्य जो किया जा रहा है वह दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे थोड़ा सा यहाँ बिल्कुल ढलान है, तो बिल्कुल एक प्लान करके बनाया गया है लंगर हॉल को कि ऊपर ये गुरु घर के साथ जो और एरिया छत के रूम में काम आ जाएगा। और अगर आप नीचे देख रहे होंगे तो ये है लंगर हॉल बनाया जा रहा है। और इसके आगे जो ऊपर बिल्डिंग बनाई जा रही है इसी में आपके रहने के लिए कमरे और सत्संग हॉल भी बनाया जाना है अभी। तो आइए नीचे दर्शन करवा देते हैं आपको। और एक विशेष रूप से आपको बताता चलूँ कि जो सारा ये आप एरिया देख रहे हैं, ये जो कैमरे से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये टैंकी तक गुरु घर की ज़मीन है ये। और इसी में जो आने वाले सभी कार्य होने हैं, तो यहाँ गुरु घर के पास ज़मीन तो काफ़ी है, पर अगर हम आर्थिकता के तौर पे देखें तो उसकी बहुत ज़रूरत है जो आप संगत के सहयोग से यहाँ होना है। तो मेन मकसद हमारा यही भी था कि भी ये हमारा इतना प्राचीन गुरु घर है, तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संगत यहाँ पहुँचे और जैसा भी हो अपना सहयोग करें संगत जी, ताकि ये हमारे इस प्राचीन गुरु घर की साम संभाल की जा सके। और आने वाले समय के जो यहाँ कार्य किए जा रहे हैं इनको भी जल्द से जल्द किया जा सके। तो ज़रूर भी संगत जी यहाँ दर्शन करने ज़रूर आएँ और जैसा भी हो अपना सहयोग दें। तो ये जो आप देख रहे होंगे यह लंगर हॉल तैयार हो रहा है। पिछली वीडियो में भी हमने आपको दिखा दिया था, तब भी यहाँ कार्य चल रहा था और अभी भी है, पर अब ये कार्य रुके हुए हैं क्योंकि जैसे जैसे आप संगत का यहाँ सहयोग आएगा तो ये आगे कार्य किए जाएंगे। ये देखिए, अगर मैं ये जो सड़क है आगे जा कर के सड़क इसमें मिल जाती है। अभी ये कच्ची सड़क है, आने वाले समय में पक्की भी हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से दिखा पाऊँ कि ये इस बाउंड्री से लेकर के आगे सारा जो आप देख रहे हैं यह गुरु घर का एरिया है। और काफ़ी सुंदर यहाँ से देखने का नज़ारा बन जाता है। देखिए बिल्कुल सड़क के साथ साथ सारा जो गुरु घर का एरिया है ये, तो बहुत ही सुंदर दृश्य बन जाता है यहाँ से। तो ये जिस भी तक गुरु प्रेमी तक संगत जी तक यह वीडियो पहुँचे, तो विनती ज़रूर है संगत जी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि सर्व समाज तक जो है यह वीडियो पहुँचे और यहाँ के जो कार्य हैं वह किए जा सकें। दर्शन भी करने जरूर आएँ क्योंकि काफ़ी प्राचीन स्थल है ये। कैमलो तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। सभी महापुरुषों के यहाँ तीर्थ स्थान है। सतगुरु रविदास महाराज जी का 300 वर्ष से ज़्यादा प्राचीन गुरु घर है हमारा। तो ज़रूर भी दर्शन करने आएँ। संगत जी हमारे साथ हैं गुरु घर के सेवादार यहाँ के प्रधान साहब गुरमीत जी। जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। जी, तो ये 300 साल पुराना मंदिर है जी अपना श्री गुरु रविदास जी महाराज जी, प्राचीन मंदिर है जी। जी, ये पिंड मुकंदपुर में है जी। जी, जिला मोहाली है जी। जी, जी। ठीक है जी। ये सारा ही मतलब की तीर्थ है, जैसे कैमलो तीर्थ, ये मतलब कि जैसे पुराने सारा बना हुआ है यहाँ 300 वर्ष से जैसे ऊपर कह रहे हैं, तो वैसे ही सतगुरु रविदास महाराज जी का मंदिर था। हाँ जी, वैसे ही ये है जी गुरु घर मंदिर है ये मंदिर जी। ठीक है जी। तो ये बिल्डिंग हम ये बनाई थी, इसके नीचे एक लंगर हाल है जी, इसकी तैयारी कर रहे हैं जी। ये मंदिर लेकिन 300 साल पुराना है, हमारे बुजुर्ग बताते हैं। हाँ, मतलब हमारे बुजुर्गों को भी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आप सेवा करते आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते आ रहे हैं। जी, जी, जी। ये दीवार अभी हमने बनाई है, काम चल रहा है जी, कार्य चल रहा है अभी। जी, जी, जी। ठीक है जी। अभी ये दीवार बनाई है जी इधर हमने। जी, जी। जगह तो वैसे यहाँ काफ़ी है हमारे पास, काफ़ी है जगह, बहुत है जी यहाँ पे।
बस वही संगत की सहयोग की जरूरत है हमें जी जी भी, जो भी यहाँ अकेले से काम हो नहीं पाता जी, जो भी जी, है वो वो तो है। संगत सहयोग करेंगे। करेगी तो तभी हम ये कार्य कर पाएंगे जी। और एक चीज़ हमने पहले चलो इतिहास तो बताया ही था संगत को, पर एक दो चीज़ें हमसे भी रह गई थी। एक यहाँ पे हमें बताया था बुजुर्गों ने कि भी जैसे किसी के मान लो सतगुरु महाराज ना करेंगे किसी घर में ऐसा हो कि घर में कोई डेथ वगैरह हो जाती है, जैसे पहेवा जाते हैं, पल्ला जिसे बोल रहे हैं, पल्ला तराने के लिए, वो भी यहाँ बना हुआ है जी। हाँ जी, हाँ जी, ये इधर बना रखा है जी। ये जो भी किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है जी, जो उसकी विधि है, जी, जैसे वहाँ पे पेवा भी जाते हैं जी पल्ला तराने के लिए। जी जी तो यहाँ पे जो 20 किलोमीटर के एरिया की जो संगताएं, ठीक है जी, वो यहाँ पे आती हैं। हाँ जी, 14 मास के 2 दिन रहते हैं 1 महीने में। जी जी जी। तो उस दिन में आते हैं यहाँ पे पल्ला तराने के लिए। ये सरोवर है जी, ठीक है ना। तो यहाँ मतलब कि जैसे जल वगैरह लिया और यहाँ जो भी हाँ अपना जी, जल लिया तो इस ये बनाया जी, ये अंदर कवर कर रखा है जी, इसलिए भी ओपन नहीं किया क्योंकि बाहर संगतें घूमती रहती है ना। ये भी संगत जी हमें आपको बताना रह गया था कि जैसे कुछ ऐसा चलो कर्म वैसे सतगुरु महाराज जी सभी के परिवार में सुख शांति बख्शें, पर अगर फिर भी कोई ऐसा कार्य हो जाता है जैसे हम पहेवा जाते हैं या फिर और भी स्थान जो आप जाते हैं, तो यहाँ भी हमारा गुरु घर में बना हुआ है कैमलो तीर्थ में कि अगर ऐसा कोई कार्य होता है यहाँ तो आप यहाँ करवा सकते हैं। गुरमीत जी वैसे भी बहुत देखने में लगता है कि बहुत शांतमय एरिया है, कितने की संगत आ जाती है वैसे यहाँ? संगत तो जी बहुत आ जाती है यहाँ पे जी। मंथली प्रोग्राम भी रहता है हमारा। कौन सी तारीख में? 3rd जो तीसरा एतवार रहता है जी जी, वो, उसमें हम सत्संग लगाते हैं जी। जी जी। तो संगत बहुत हो जाती है जी, कम से कम 400-500। हाँ जी, वैसे तो है यहाँ प्रभाव भी है कि हाँ जी, सतगुरु रविदास महाराज जी की कृपा में शांतमय और मन को आगे शांति मिलती वो तो आपको लग ही रहा जी, देखो कितना शांतमय माहौल है जी। ये सरोवर है जी, देखो ये सारे जो ये पेड़ हैं सारे ये प्राचीन है जी, सारे बड़े टाइम से हैं जी। और ये सारे उधर तीर्थ स्थल हो गए जो देवी देवताओं के बनाए। हाँ जी, ये सारे अपने तीर्थ स्थल हैं जी। संगत जी को बेनती है, गुरमीत जी जो प्रधान साहब यहाँ आपसे अपील भी कर रहे हैं और हमारी भी यही अपील है, दूसरी बार वीडियो बनाने का मकसद भी यही है संगत जी कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप आएँ, वीडियो को शेयर करते रहें। जिनको पता है वो तो यहाँ आए ही आएँ, और जिनको नहीं पता वो आप संगत की जिम्मेवारी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि संगत यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आए। बहुत ही प्राचीन गुरुग्रह है हमारा, 15-20 गांव यहाँ जो आसपास के वो जुड़ चुके हैं, और जो दूर दूर से हैं जैसे अम्बाला हरियाणा हो गया, जहाँ तक भी भारत के कोने कोने में और भारत के बाहर भी जाए तो यहाँ संगत जुड़े, आकर के जैसा भी यहाँ सहयोग करें। जैसा हमारा तुगलकाबाद में जो दिल्ली का गुरु घर था हमारा, हालांकि वहाँ हमारे समाज की कुछ अनदेखियों करके उसको नुकसान जरूर हुआ पर हमारा वो सुरक्षित है। पर अब हम जो यहाँ हमारा ऐसा ही एक सतगुरु रविदास महाराज जी का जो प्राचीन गुरु घर है, इसकी साम सवाल हमने करनी है संगत जी। मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही मन को शांति देने वाला स्थान है। कोई मुराद भी है आपकी, वो भी आप यहाँ से आकर के मांग करके देखें, वो भी आपकी पूरी होगी। सतगुरु रविदास महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है यहाँ। तो संगत जी और भी जो आपको आगे हम ये आप स्थान देख रहे हैं इनके भी दर्शन करवा देंगे, क्योंकि अगर जब भी आपका यहाँ ना हो तो गुरु के तो दर्शन करें हमारे, और इधर जो आसपास का एरिया है वो भी दिखाएंगे आपको कि बहुत अच्छा बना हुआ है। तो संगत जी अगर आपने यहाँ गुरु घर में अपनी कोई सेवा देनी है सतगुरु रविदास महाराज जी के प्राचीन गुरु घर के लिए, तो ये स्कैनर है, कोई भी आप अपनी जैसा भी आपके मन से बनता हो वह आप सहयोग कर सकते हैं। ये सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरु घर के नाम पे रजिस्टर है। मैं आपको एक स्कैन करके दिखा भी देता हूँ उसको। ये देखिए जैसे मैंने स्कैन किया तो इस पे जो आ रहा है श्री गुरु रविदास प्राचीन मंदिर वेलफेयर सोसाइटी, इस स्कैनर पे जो है अपनी सेवा भेज सकते हैं ताकि यहाँ जो गुरु घर के हमारे आधे अधूरे कार्यों को किया जा सके, क्योंकि कई कार्य जो है यहाँ अभी किए जाने हैं। आपके रहने के लिए कमरे बनाए जाने हैं, सत्संग हॉल बनाया जाना है, स्कूल के लिए भी यहाँ सोचा हुआ है कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए। तो जैसी भी हो अपनी सेवा जरूर यहाँ भेजें। हाँ जी संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी गुरु घर का दर्शन कर लिया हमने। अब आगे चलते हुए आपको जो कैमल तीर्थ के और भी जो तीर्थ स्थान हैं उनके दर्शन करवाते चलेंगे आपको। ये वाल्मीकि महाराज जी मंदिर है और इनके साथ अभी जो गुरु घर के साथ बना हुआ ये बनाने का लिए चल रहा है अभी कार्य आगे। अब यहाँ गुरु घर की देख रेख के लिए कमेटी शायद बननी है या बननी होगी, तो जो भी है अगर जितनी जल्दी हो तो बननी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अभी हालत आप जैसे देख रहे होंगे तो देखने से ही लगता है कि यहाँ ज़रूरत है कि यहाँ गुरु घर की जो देख रेख में कोई कमेटी या सेवादार होने चाहिए। तो ये कैमलो तीर्थ में वाल्मीकि महाराज जी मंदिर है।
तो चलिए अब आगे आपको और भी जो तीर्थ हैं दिखाते चलेंगे। सामने आप देख भी रहे होंगे ये दूधाधारी मंदिर है, उनके भी आगे आपको दर्शन करवाते हैं। तो ये कैमलो तीर्थ में दूधाधारी मंदिर है जो कि बहुत ही प्राचीन है ये भी। और ये एक बहुत बड़ी गौशाला, इधर गौशाला श्री कैमलो तीर्थ मुकंदपुर। और इससे थोड़ा आगे अगर हम चलते हैं ये दर्शन करवाते चलते हैं आपको। श्री विश्वकर्मा जी मंदिर है। सामने राधा कृष्ण मंदिर काफ़ी सुंदर और भव्य बनाया हुआ है। देखिए संगत जी, काफ़ी प्राचीन पेड़ हैं यहाँ के। और ये प्राचीन हनुमान मंदिर जी। तो देखने से पता चल जाता है संगत जी कि इनकी बनावट से कि काफ़ी जो है प्राचीन है। और ये यहाँ का इतिहास। आप वीडियो को चाहें तो पॉज करके ये पूरा इतिहास पढ़ सकते हैं। और आगे मैं आपको दर्शन दीदार करवा देता हूँ। तो काफ़ी बड़ा ये तीर्थ स्थान है कैमलो तीर्थ। सभी यहाँ देवी देवताओं के स्थान बने हुए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि पांडवों के इतिहास से जुड़ा है यहाँ का इतिहास। शाम का समय है संगत जी, तो काफ़ी सुंदर यहाँ सुंदर और शांतमय माहौल बना हुआ है। इस वक्त वातावरण बना हुआ है। और एक जो प्राचीन मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ के तीर्थ स्थान। पांडव धाम मंदिर और अंदर सरोवर भी बना हुआ है। तो और भी यहाँ आगे तीर्थ स्थान हैं। तो ज़रूर आएँ संगत जी यहाँ कैमलो तीर्थ स्थान में और दर्शन करें इन सभी गुरुधामों के, तीर्थ स्थानों के। तो ये जो सारे तीर्थ स्थानों के मैंने आपको दर्शन करवाए हैं सतगुरु रविदास महाराज जी गुरुघर के साथ साथ। और काफ़ी बड़ा ये जो है कैमलो तीर्थ है। इसके आगे भी और भी गुरुधाम हैं, कोशिश करेंगे कि वो भी आपको दर्शन करवाएं। शाम का समय है संगत जी, तो काफ़ी पक्षियों की यहाँ चहचहाहट है और मन को भी बड़ा सुकून मिलता है यहाँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा संगत जी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सबको यहाँ के बारे में जानकारी हो। और जब भी बने यहाँ दर्शन करने के लिए आएँ। सतगुरु रविदास महाराज जी का बहुत ही प्राचीन गुरुघर है और प्राचीन यहाँ के सभी तीर्थ स्थान हैं, आ करके देखें। तो संगत जी मिलेंगे किसी और वीडियो में, करवाते रहेंगे हम गुरुघरों के दर्शन।
तब तक के लिए जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जो बोले सुन पाए, सतगुरु रविदास महाराज जी की जय।